तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान के बारे में या चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे अभी हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और जहाँ पे हम चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया। और चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया गया, जो प्रक्षेपण यान है, वो उसका नाम है LVM-3M4। इसको प्रक्षेपित किया गया, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर सहित 3 घटक हैं जिन्हें चांद पर भेजा गया। इसके अलावा ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसका उद्देश्य जो इंटरप्लेनेटरी मिशन हैं उनके लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। अब देख लें कि चंद्रयान 3 की यात्रा कैसी रही। तो देखिए क्या हुआ है कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और 1 अगस्त को जो स्पेसक्राफ्ट है ये ट्रांस लूनर ऑर्बिट में स्थापित हुआ और 5 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है ये लूनर ऑर्बिट में स्थापित हुआ। पहले 1 अगस्त को ट्रांस लूनर ऑर्बिट में और 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में स्थापित और 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से जो लैंडर मॉड्यूलर, जो कि चांद पे जाके जिसको लैंड करना था, वो अलग हुआ और वो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग हुआ। और इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसमें ऑर्बिटर था। और ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, असल में चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि चांद तक सफल लैंडिंग नहीं हो सका था। लेकिन चंद्रयान 3 की बात करें तो ये इस मामले में अद्वितीय है कि जहां चांद पर लैंडिंग के मामले में भारत चौथा देश बन गया, वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व इतिहास में पहला देश बना है। और इसके भेजने का उद्देश्य ये भी था कि जो चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है उसको और क्लियर किया जाए। तो आप जो बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हैं, ये पूरा इमेज इसरो के द्वारा वीडियो अपलोडेड किया गया है, जिसमें जो विक्रम लैंडर जो फ़ोटो भेज रहा है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। और थोड़ी सी अब इसरो की अगर हम बात कर लें, यानी कि चंद्रयान 3 जिसके माध्यम से भेजा गया इसरो के माध्यम से, तो इसरो जो है असल में इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी 15 अगस्त को। तो इसरो से पहले क्या था, ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके तहत 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि INCOSPAR INCOSPAR डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा INCOSPAR की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1969 को INCOSPAR की जगह इसरो की स्थापना की गई और भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। यानी कि ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये पहले परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन था। सन 1969 के बाद अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया सन 1972 में, और उसी वर्ष अंतरिक्ष आयोग के तहत ही अंतरिक्ष विभाग को इसरो के अधीन ला दिया गया और तब से इसरो कार्य कर रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो इसरो है ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, यानी कि इसकी देख रेख का कार्य जो भी है वो सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं जो इसरो के अध्यक्ष होते हैं वो अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करते हैं। यानी कि इसरो जो है सीधे रिपोर्ट PM को देते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो इसरो है इसने भारत के लिए पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था, जिसे सन 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम इंटरकोस्मोस है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इसरो के पास, यानी कि जो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है,
यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके पास वर्ष 2002 तक अपना कोई भी आधिकारिक लोगो नहीं था। और इसरो विश्व में भारत के संदर्भ में अंतरिक्ष रॉकेट और उपग्रहों के डिजाइन और विकास का कार्य करता है। और जब से चंद्रयान 3 सफल हुआ है, बहुत सारे देशों का जो डेलीगेट्स हैं वो इसरो आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। तो आई होप कि आप जो हमारा की पॉइंट है वो समझ गए होंगे कि हमें चंद्रयान 3 कब पहुंचा, और जो मिशन की अवधि की बात हमने नहीं की थी। तो जो मिशन है इसका, जो विक्रम और प्रज्ञान यानी कि जो लैंडर और रोवर हैं वो एक लूनार दिवस तक चंद्रमा में रहेंगे, यानी इसकी कुल अवधि जो है 14 दिन है, जो कि बहुत है। तो ये था चंद्रयान 3 के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।